हाय एवरीवन। मैं हूं आसिया विद्रोही और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का मेन ब्रांच है ना। तो ह्यूमन एनाटॉमी का मुख्य रूप से 10 ब्रांच होता है। उस 10 ब्रांच का नाम को हम लोग जानेंगे और उस ब्रांच में किस चीज का अध्ययन किया जाता है इसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो ये जो यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है इसको हमने अगले वीडियो में कवर किया है ना। और इस वीडियो में हम उसके ब्रांच को जानेंगे, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी यानी मनुष्य के शरीर का जब हमको एनाटॉमी पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, तो यानी कि पूरे शरीर का एनाटॉमी हम यानी कि पूरा मिला जुला करके नहीं पढ़ सकते, है ना। इसलिए उसको वर्गीकृत कर दिया गया, उसको शाखा में बांट दिया गया, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग सिस्टम को अलग अलग तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए उसको क्या किया गया है, 10 भागों में पूरे शरीर के जितने भी सिस्टम है, जितने भी अंग है जिसका कि हमें एनाटॉमी पढ़ना है, तो उसको यानी कि 10 भागों में बांट दिया गया है। वो 10 भाग यानी वो 10 ब्रांच क्या है उसको हम लोग जानते हैं। किस ब्रांच में किस चीज का अध्ययन किया जाता है इसको हम लोग डिटेल में सीखते हैं। तो चलिए देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी का मेन ब्रांच का यानी कि तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी का फर्स्ट ब्रांच का नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हिंदी में सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम शरीर के सूक्ष्म अवयव का अध्ययन करते हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में यानी कि ऐसे सूक्ष्म छोटे छोटे अवयव है, ऐसे छोटे छोटे अवयव है जिसको हम साधारण आंखों से, जिसका हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम साधारण आंखों से देख भी नहीं पाते, है ना। तो उसका एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ पाएंगे या उसके फिजियोलॉजी को हम कैसे जान पाएंगे, तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखते हैं, है ना। तो हमारे शरीर के जितने भी छोटे छोटे अवयव है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में शरीर के सूक्ष्म अवयवों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब दूसरा ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी का सरफेस एनाटॉमी। ये सरफेस एनाटॉमी क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सतही शरीर रचना विज्ञान। सतही शरीर रचना विज्ञान, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, शरीर के रूप एवं रंग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर को देख करके पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा यानी कि रोग है या कौन सा बीमारी है, सतह को ही देख करके पता लगा लिया जाता है। तो जिस भी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी, शरीर का ह्यूमन एनाटॉमी जानेंगे, इस विभाग में हम क्या करते हैं, शरीर के सतह को देख करके, जैसे कि मान लीजिए शरीर का पूरा यानी कि आपका त्वचा पीला पड़ गया, तो इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसको पीलिया बीमारी हुआ है ना। तो इसी प्रकार से जब हम शरीर को देख करके पता लगाते हैं कि उसमें क्या है, तो उसे उस चीज का अध्ययन हम किस में करते हैं, सरफेस एनाटॉमी में, सतही शरीर रचना विज्ञान में। अब तीसरा ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी का रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, है ना। इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, शरीर के विभिन्न क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ये क्या है, देखिए रीजनल एनाटॉमी जो है, ये जैसे हमारा पूरा शरीर है ना, हमारे पूरे शरीर को अलग अलग क्षेत्र में बांटकर जब हम अध्ययन करते हैं, हमारे पूरे शरीर के एनाटॉमी का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जब हम इस शरीर को अलग अलग भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, रीजनल एनाटॉमी। कैसे, जैसे देखिए ये हमारा इस जगह से इतना सिर है, सिर का अध्ययन करेंगे, इसमें आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये आंख, नाक, त्वचा, है ना, कान, बाल, ये पूरा खोपड़ी, ये सारा कुछ आ जाएगा सिर में अध्ययन में। तो ये क्षेत्र के हिसाब से बांटकर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं शरीर यानी क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान यानी रीजनल एनाटॉमी। जैसे कि ये धड़ हो गया, वक्ष का हम अध्ययन करते हैं, या फिर हमारा पैर हो गया, जब हम पैर का, तो इस सतह यानी क्षेत्र के आधार पर बांटकर जब हम शरीर का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रीजनल एनाटॉमी। अब चौथा ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी का एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी को हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं।
इसमें किस चीज का अध्ययन होता है? तो निषेचन से भ्रूणीय अवस्था के 8 वीक तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब आपका एम्ब्रायोलॉजी जो है, एम्ब्रायोलॉजी ये आपका आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, है ना। ये एम्ब्रायोलॉजी, इसमें जो है यानी हमारा जो भ्रूण है यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जब निषेचन होता है, मिलन होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो उस यानी कि अवस्था, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो वो निषेचन से लेकर के, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया तो निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक, है ना, 8 सप्ताह तक का जो वो अवस्था है, उस अवस्था का जब हम अध्ययन करेंगे कि उसमें किस तरह से होता है, उस अवस्था में किस प्रकार का भ्रूण का स्ट्रक्चर होता है या फंक्शन होता है ना, इस चीज का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रायोलॉजी। एनाटॉमी में सिर्फ स्ट्रक्चर का पता और फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन का भी पता चलता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को ही जानेंगे। तो एम्ब्रायो में क्या? निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक, है ना, इसके बीच की अवस्था का जो भी उसमें स्ट्रक्चर है भ्रूण का, उसका अध्ययन किसमें करेंगे? एम्ब्रायोलॉजी में। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम्ब्रायोलॉजी में निषेचन से लेकर के, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 8 वीक तक, 8 सप्ताह तक की अवस्था में जो भी यानी कि भ्रूण का स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करना, उसका स्टडी करना एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है ना। चलो अगला ह्यूमन एनाटॉमी का अगला ब्रांच है यानी कि फीटल एनाटॉमी। फीटल एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं भ्रूण रचना विज्ञान। इसमें क्या होता है? भ्रूण 8 वीक से लेकर के यानी कि जन्म तक की अवस्था का अध्ययन। फीटल एनाटॉमी, इसमें क्या होता है? जैसे निषेचन से लेकर के 8 वीक तक, निषेचन से लेकर के 8 वीक तक की अवस्था का जो हम अध्ययन किए तो वो हमारा एम्ब्रायोलॉजी कहलाया। अब 8 वीक से लेकर के शिशु पैदा होने तक का जो हम अध्ययन करेंगे, यानी कि 8 वीक के बाद जैसे यानी कि शिशु का हाथ बनता है, पैर बनता है ना, वो वहां पर यानी कि उसका आंख बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, अलग अलग सब प्रकार के अंग बनता है, बाल वगैरह, है ना। बच्चे उस वहां पर किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है, 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? फीटल एनाटॉमी में। क्योंकि निषेचन के बाद निषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है ना। निषेचन के बाद भ्रूण, अब भ्रूण से फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको हम लोग फीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटल, है ना। तो फीटल एनाटॉमी में 8 वीक से लेकर के जन्म तक का अध्ययन। ठीक है, अगला ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी का साइटोलॉजी। अब देखिए साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी जो है इसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं और साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर हमारा यानी कि कोशिका से मिलकर बना है ना। कोशिका यानी हमारा जो शरीर है एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय है। हमारे पूरा शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर के बना है। तो जब हम उस कोशिका, ये कोशिका भी यानी कि हम आंखों से इसको भी नहीं देख सकते, ये भी यानी कि छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सक्षम होता है काम करने में। यानी एक कोशिका अपना सारा काम कर लेता है। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का केंद्रक है, उसमें आरएनए है, डीएनए है, गुणसूत्र है और बहुत सारे कोशिका द्रव उसमें पाए जाते हैं ना। तो कोशिका के अंदर भी पूरा एक सिस्टम है ना। कोशिका अपने आप में परिपूर्ण है, वो अपने आप में पूरा काम करने के लिए सक्षम है ना। तो कोशिका का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो जिस भी यानी कि जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अगला ह्यूमन एनाटॉमी का ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। किसका? ऊतक का। कोशिका से ही, कोशिका के ही समूह को ऊतक कहते हैं, यानी एक प्रकार के कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करता है। तो जिस चीज में हम ऊतक का यानी कि अध्ययन करते हैं उसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी का 8वां ब्रांच है आपका ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में हम ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि शरीर के अंग का अध्ययन करते हैं।
शरीर के अंग का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, गोल ब्लाडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग अंग है। तो जिसमें हम अंग का अध्ययन करेंगे उसको ऑर्गेनोलॉजी कहेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनोलॉजी में हम शरीर के अलग अलग अंग का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऊतक भी बहुत प्रकार का होता है। पूरा अध्ययन ऊतक का किसमें होता है? हिस्टोलॉजी में। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। अगला 9वां ब्रांच है ह्यूमन एनाटॉमी का मायोलॉजी। मायोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो ये जो हमारा पूरा शरीर है, इसमें जो मांस है ना, मांसपेशी है, मांसपेशी का अध्ययन हम मायोलॉजी में करते हैं। हमारे शरीर में मांस भी है। हम पूरे शरीर में एक ही प्रकार का मांस नहीं होता है, मांसपेशी नहीं होता है। हमारे पूरे शरीर में जो अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग में अलग अलग प्रकार के मांसपेशी होते हैं। जैसे हमारे हृदय का जो मांसपेशी है वो एक अलग प्रकार का मांसपेशी है। हमारे स्टोमक का जो मांसपेशी है, या इंटेस्टाइन का जो मांसपेशी है, फेफड़ा का जो मांसपेशी है वो अलग है हमारे। यानी कि जैसे कि ये मसल्स का जो मांसपेशी है वो अलग है, हमारे पीठ का मांसपेशी अलग है, हमारे लेग्स का मांसपेशी अलग है। तो पूरे शरीर में बहुत यानी अलग अलग प्रकार के मांसपेशी होते हैं। तो उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? मायोलॉजी में। किस में करते हैं? मायोलॉजी में। अब ह्यूमन एनाटॉमी का 10वां ब्रांच है ऑस्टोलॉजी। ऑस्टोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, अस्थि का अध्ययन करते हैं। हमारे पूरे बॉडी में यानी कि अलग अलग प्रकार का हड्डी है, अलग अलग तरह से है, अलग अलग जगह का, है ना। तो हड्डी का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो ऑस्टोलॉजी में करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ह्यूमन एनाटॉमी का 10 ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग एनाटॉमी, पूरे शरीर का एनाटॉमी पढ़ेंगे, लेकिन उसको अलग अलग विभाग में बांट कर, अलग अलग शाखा में बांट करके करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी का जो मुख्य ब्रांच है कितना है? 10 है। कौन कौन से है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फिटल एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, मायोलॉजी और ऑस्टोलॉजी। ये 10 प्रकार के क्या है यानी कि ब्रांच है किसका? ह्यूमन एनाटॉमी का। यानी सारे में ये जो 10 प्रकार है, सभी में हम इस मनु यानी कि शरीर का ही, हम शरीर के एनाटॉमी का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग जो सिस्टम है ना, उसका अलग अलग उसको बांट करके एक तरह का जो क्रिया है या चीजें हैं उसको अलग करके, यानी कि अलग अलग शाखा में उसका हम अध्ययन करेंगे। एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले बना दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी का ब्रांच बताया। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक एक करके, यानी कि ह्यूमन में जितने भी, ह्यूमन शरीर में जितने भी अंग है या जो भी कुछ है उसके एनाटॉमी को डिटेल से यानी कि सीखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के फैमिली मेंबर को बढ़ाएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।